तो क्या कह रहा है कि सौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून। समुद्र हमेशा कैसे रहता है? सुकून में। और गहरा कौन है? समुद्र। पानी किसके पास अधिक है? समुद्र के पास। लेकिन आवाजें कौन कर रहा है? दरिया। कि सौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना जर्फ है, जिसमें जितनी गहराई है, सहनशीलता है, वो उतना ही खामोश है। इसलिए कहता हूं कि ये आप खामोशी जो होती है ना, ये सबसे बेहतरीन इलाज होती है। पढ़ते जाइए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा शांत रहेंगे, दुनिया से अलग रहेंगे, एक दिन अपने आप ही लाइमलाइट में आ जाओगे। एक दिन ऐसी पहचान स्थापित होगी कि कोई ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आपको लगता होगा जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बना कैसे है। कुछ भी नहीं है। मैंने भी आपकी तरह 10वीं करी, मैंने भी आपकी तरह 12वीं करी, गवर्नमेंट स्कूल में करी, मैंने भी आपकी तरह बीए की, फिर मैंने भी बीएड की, मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा था, तो मैं भी मास्टर बन गया। फर्क इतना है कि मैंने बहुत चुनिंदा दोस्त रखे हैं, मेरे पास आज भी 4-5 दोस्ती है। और जिनको दोस्त बना के रखा और आज भी बने हुए, और हर बात पे डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें पढ़ी, मेहनत करी, किसी भी निरर्थक फालतू फिजुल बहस में आज तक नहीं उलझे। जीवन बड़ा सरल रखा है। कोई नशा नहीं, कोई पता नहीं, साथ में रहने वालों ने नशे कर ली, लेकिन कभी मजाल है कि किसी ने कुछ भी नशा करना सिखाया हो। कोई टेंशन नहीं। पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकों में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है। पुस्तकों में थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए पढ़ने के लिए भी। जैसे नया स्टूडेंट आया, पुस्तक पढ़ के उसमें से बातें निकाल के और लिखेगा करेगा, तब तक कई बार समय बहुत अधिक चला जाता है। मैच्योर स्टूडेंट है, बहुत पहले से अच्छी तैयारियां करी हुई है, वो पुस्तक पढ़ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। तो एक परिपक्व विद्यार्थी के लिए पुस्तकें बेस्ट होती है। लेकिन जो नया विद्यार्थी कंपटीशन में, उसको कई बार समझ में नहीं आता है कि किताब से निकालना क्या है, और सारी किताब थोड़ी याद की जा सकती है। हमें ऐसी स्थिति बनानी होती है कि परीक्षा से 15 दिन पहले पूरा कोर्स हम अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगर केवल पुस्तकों से पढ़ा हुआ होता है तो अंतिम 15 दिन में रिवाइज नहीं हो पाता, और अगर रिवाइज नहीं हो पाता है तो फिर कन्फ्यूजन बने रहते हैं। कन्फ्यूजन रहते हैं तो परीक्षा में डबल डिप में नेगेटिव हो जाते हैं बहुत सारे, और हम बाहर हो जाते हैं। तो मैच्योर स्टूडेंट है, आपने पहले कोचिंग्स वगैरह कर रखी है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, अपने नोट्स और बुक्स पे ध्यान दें। अगर आपके पास सफिशिएंट नोट्स है तो बुक्स की फिर भी आवश्यकता नहीं है। मैं बुक्स की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, नौकरी लगने के बाद खूब पढ़िए उसको। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह जा रहे हैं और आपका कंटेंट पर्याप्त है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए उनके आप वो पुराने पेपर्स वगैरह को देखते रहिए, और आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप उसको पढ़ रहे हैं तो फिर इनकी ज़रूरत ज़्यादा रहेगी नहीं। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स ने जो कुछ पढ़ाया है उसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है, फिर भी टाइम बच रहा है, तो फिर आप पुस्तकें देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है, तो ऑफलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, पुस्तकों की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सिलेक्शन आपको करने हैं। अब ये सब चीज़ें हो जाती है, आपको लगता है कि 60-70% सिलेबस हो गया है, अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। इससे बेहतर ये होता है कि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते हैं, उस टॉपिक की साथ में अभ्यास करते रहें, है ना, साथ में अभ्यास करें। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अभ्यास का। मान लो कि आपने हिस्ट्री पढ़ रहे थे या ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में जैसे मान लो ज्वालामुखी पढ़ा, या हिस्ट्री में जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ा। जैसे पढ़ लिया, शॉर्ट में नोट्स कर दिए, या किताब से पढ़ लिया। उसके बाद उससे संबंधित पुराने पेपर्स में जो भी प्रश्न है ज्वालामुखी के या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सारे प्रश्न सॉल्यूशन कीजिए। उसमें से कोई नया प्रश्न मिलता है तो आपके कंटेंट में ऐड कर दो, और उसके बाद जैसे ही प्रश्न सॉल्यूशन कर लिए, उसके उसी समय वापस उस कंटेंट को पढ़ लीजिए जो हमने लिखा है नोट्स में या फिर किताब में। क्यों? उसी समय जब वापस आप पढ़ोगे तो उसमें दो फायदे होंगे। एक तो आपको अपने कंटेंट पे भरोसा हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ा उसमें से प्रश्न आ रहे हैं, और दूसरा ये होगा कि आपको प्रश्न की फॉर्मेशन कैसे होती है वो पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि इन पॉइंट्स पे प्रश्न बनते। फिर जब आप प्रश्न सोल्यूशन करने के बाद में जब कंटेंट देख रहे होंगे, तो आप है वो उन बिंदुओं पे गौर करोगे कि हाँ, यहाँ सवाल बनता है, यहाँ पे इस प्रकार से उस परीक्षा में सवाल बना था। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आप उन बिंदुओं पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करोगे जो बिंदु परीक्षा में अक्सर परीक्षक की नजर में रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अभ्यास कैसे करें। पहले विषय वस्तु पढ़ी, चाहे आप पुस्तक से पढ़ी या नोट से पढ़ी, जैसे भी पढ़ी, पढ़ते ही आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो मिलाए और उसी समय वापस विषय वस्तु को देख लिया। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप ध्यान रखना, इस बार पहली बार विषय वस्तु को पढ़ा और जब दूसरी बार विषय वस्तु को पढ़ा, रात दिन का अंतर आएगा।
क्यों आएगा? यहाँ आप नोवेल की तरह पढ़ रहे थे, जब दोबारा उसी विषय वस्तु को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बाद जब पढ़ोगे, तब आप एक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे होंगे। आप हर बिंदु को सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसे प्रश्न आता है, इसमें ऐसे प्रश्न आता है। इस तरह से अभ्यास कीजिए, हर टॉपिक का अभ्यास कीजिए। और मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे सिलेबस चलता है वैसे वैसे अभ्यास करते रहिए, साथ में करते रहिए। और फिर जैसे आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है उसके बाद आप है वो कंबाइंड अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। फिर अगर आप कोई टेस्ट सीरीज या कोई बड़े टेस्ट 1 2 4 दे देते हैं तो और भी बढ़िया बात है। तो इस तरह से अभ्यास कीजिए। अभ्यास में कोई कोताही मत बरतिए, है ना। ये अभ्यास भी ऐसा जिसमें देखो रिवीजन भी हो रहा है। तो रिवीजन और अभ्यास जो है ये सिलेबस पूरा हो जाने के बाद में फिर रिवीजन ही होगा। और मैं ये मानता हूँ कि आप जिस दिन तैयारी शुरू करते हो अभ्यास उसी दिन से स्टार्ट कर दो, है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केट खेल रहे हैं, आपने सारे नियम पढ़ लिए। अब नियम पढ़ने के बाद ये वैसा ही है जैसा आपने ये विषय वस्तु इस जगह पढ़ी है। नियम पढ़ने के बाद जब आप ग्राउंड में उतर के उन नियमों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तब आप हर जगह भूलते हैं क्या करना है, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरेंगे तब तक वो नियम कोई काम के नहीं है। लेकिन जैसे आप ग्राउंड में उतरने के बाद जब आप वापस उस नियमों को देखोगे, ग्राउंड में खेलने के बाद फिर वापस आपने पुस्तक देखी, तब पता चलेगा हाँ इन नियमों को कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे कोई कार ड्राइविंग किसी को सीखनी है, नियम पढ़ लिए कि कार को कैसे चलाना है, नहीं चलेगी कार। लेकिन जैसी कार चला के फिर वापस देखोगे ना तब मजा आएगा हाँ कि कहाँ पे कैसी कैसी चीजें मैनेज की जाती है। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप तैयारी शुरू करो उसी दिन से अभ्यास स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपने तैयारी शुरू करी तो फिर आप है वो जो भी विषय वस्तु पढ़ी उससे अभ्यास साथ में करो, टॉपिक खत्म होते ही, और फिर वापस विषय वस्तु को पढ़ी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। टाइम लगता है डेफिनेटली, बट आपकी प्रभावी पढ़ाई होगी। मैंने आप आज की वीडियो का विषय यही था कि प्रभावी पढ़ाई कैसे करें और किस परीक्षा को टारगेट करें। तो परीक्षा के टारगेट की तो मैंने बात बता दी कि आप जिसमें भी पात्र हो रहे हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जब आपने पहले तैयारी करी है, जो आपको मन को लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, आप किसी को मत पूछिए, उसी की कीजिए, ठीक है ना। और फिर बात थी कि प्रभावी पढ़ाई कैसे करें। प्रभावी पढ़ाई के लिए आप पहले टारगेट सेट कर दें कि किसकी तैयारी करनी है, फिर उसकी सामग्री सेट कर दें। सामग्री में पुस्तकें अगर समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल नए स्टूडेंट है तो कोचिंग कर ले। कोचिंग में भी अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन नहीं हो रही, आंखें दुख रही है वगैरह वगैरह, तो फिर आप ऑफलाइन कर ले। ऑफलाइन नहीं मिल रही है, अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे, ऑनलाइन में आप सहज है तो ऑनलाइन कर ले। ये जब चीज़ें करी जाती है तो इन तीनों में से कोई एक ही अपना, तीनों एक साथ ना रखें। फिर आप नोट्स वोट्स अपने बना रहे हैं, आपकी जो भी सामग्री है उसको पहले दिन से ही, जैसे टॉपिक पूरा होता है उसकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकालें, फिर वापस विषय वस्तु को पढ़े। इस तरह से एक एक टॉपिक को आगे चलते रहे, है ना। ये चीज़ें करते रहे। साथ साथ में अगर आपका पहला पेपर कमज़ोर है तो उस पहले पेपर को भी एक एक पार्ट उसका भी साथ में लेके चले। उसमें भी जो सबसे कठिन पार्ट है वो पहले साथ में लेके चले। जो पार्ट आपका मजबूत है, या यूं कहिए कि आपका जो सबसे कमज़ोर पार्ट है या जो आप जिसको बहुत कठिन मानते हैं उसको साथ में लेके चले, है ना। और विषय में भी 2-2 पार्ट एक साथ लेके चल सकते हो। हालांकि हर विषय की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हिस्ट्री में जैसे प्राचीन और विश्व दोनों साथ में लेके चला जा सकता है, फिर ये दोनों पूरे होते हैं तब मध्यकाल और आधुनिक साथ में लिया जा सकता है। भूगोल में ऐसे 2-2 लिए जा सकते हैं। इस तरह से चलोगे ना तो डेफिनेटली एक बार टाइम लगेगा, लेकिन बाद में चीज़ें जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होती जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके चलें। बाकी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति पढ़ने वाला चाहिए। एक ही किताब पढ़ के एक टॉप करता है, एक ही आदमी एक उसी किताब से पढ़ के फेल हो जाता है। क्योंकि किसी भी हर सामग्री से, जो ठीक ठाक स्तरीय सामग्री है, 80-90% सवाल लगभग हर सामग्री से आते हैं। भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए उसमें। हम ईश्वर कहते हैं ना कि ईश्वर भगवान के नाम पे वो ठीक हो गया, ईश्वरीय शक्तियों को हम मानते हैं। ईश्वर है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर जो हम विश्वास करते हैं उस विश्वास की बूते हम ठीक हो जाते हैं। तो इस पे भी ईश्वर मान के श्रद्धा रखिए, इस पे विश्वास रखिए आपकी सामग्री पे, ये आपको धोखा नहीं देगी। आप अगर इस पे भरोसा नहीं रख रहे हैं, मेरे से पढ़ने वाला अगर मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पे मैं उसके कोई काम का नहीं हूं। और जो मेरे से पढ़ रहा है, मेरे पे भरोसा कर लिया, मैं तो कहता हूं अंधविश्वास, श्रद्धा रख ली, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वो टॉप 10 में आएगा। बात ये है कि ये होना जरूरी है। मैं मेरी केवल उदाहरण दे रहा हूँ। आप पुस्तक लेके भी जाओगे, पुस्तक पे भी श्रद्धा रख के तैयारी कर ली तो कोई एक पुस्तक भी आपको नौकरी लगवा देगी। लेकिन अगर उसमें भरोसा नहीं है और कोई भी ऐरा गहरा आके आपको भरोसा आकर आपका तोड़ रहा है अपनी सामग्री के प्रति, तो ये आपकी कमजोरी है। आपकी निष्ठा और श्रद्धा
के ऊपर एक प्रश्नवाचक है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भरोसा रखिए, ये लोग जो कहते हैं ये अनुभवहीन लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं। क्योंकि इन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा ग्रहित होते हैं, जो किसी शिक्षक या पुस्तक के आलोचक होते हैं, वो अपनी विचारधारा आपके ऊपर थोप रहे होते हैं। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि आपकी नौकरी लगे। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में फैल इतने हो चुके होते हैं कि नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं। इसमें सब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, इसलिए अकेले रहिए, मस्त तैयारी कीजिए। अगर हो सकता है तो साथ में पास में एक पॉजिटिव व्यक्ति रखिए, कोई नहीं मिलता है तो वन मैन आर्मी और तरीके से पढ़िए। यही पढ़ाई की प्रभावशालीता है। और आप ऐसे पढ़ के देखिए आप, और डेफिनेटली एक नहीं कई रिजल्ट मिलेंगे। आप कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई होती नहीं जो हमें लक्ष्य से दूर कर सके। पागलपन होना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि मैं जब वापस घर आया ना, तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठता तो मेरी पढ़ाई किताबें, और मैं फोन को तो आज भी जब पढ़ता हूं तो ये ऐसे साइलेंट करके उल्टा रखता हूं, आज भी उल्टा रखता हूं। कई बार बच्चे कहते सर रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं देता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय ये चीज होनी नहीं चाहिए। साइलेंट करके और मैं मेरे पढ़ने बैठ जाता। पढ़ते 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 मुझे ये याद नहीं रहता कि पढ़ रहा था, मम्मी आती कि चाय पी ले या नाश्ता कर ले, 10 बज गई है। चाय नाश्ता किया, फिर पढ़ने बैठ गए। स्नान कब किया पता नहीं, 3 बजे 4 बजे, कुछ याद नहीं। ये शेविंग कब की है, कितने दिन से, वो पता नहीं। कई बार स्नान नहीं भी होता था। मतलब इसे पागलपन सा कहते हैं। और ये पागलपन किसी व्यक्ति में अगर 6 महीने 1 साल सवार हो जाए ना, तो बाकी सब बातें झूठ हो जाती है कि सीट कम है या फिर ये सब चीजें हैं, वो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर पढ़ाई का वो पागलपन होना बहुत जरूरी है। वो रोग कब आता है? जब आप शांति से पढ़ाई करते हैं, दिखावा नहीं करते। ये चीजें चलती है। एक बात मैं हमेशा नोटिस करता हूं कि हम पढ़ाई करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद वापस पढ़ाई छोड़ देते हैं। नियमितता बिल्कुल नहीं रह पाती। और फिर कहते सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब आप एक टारगेट लेके कंटिन्यू कर ही नहीं रहे। एक दिन आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, एक दिन आप सेकंड ग्रेड पे लग रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, लाइब्रेरी में गए थे और लाइब्रेरी में किसी ने कह दिया कि फर्स्ट ग्रेड की सीट ही नहीं है। अरे 4 बार कोर्स किया हुआ, कल एक मैसेज आता है सर 4 बार कोर्स किया हुआ है, अब सोच रहा हूँ कि L1 की कर लूँ। 4 बार किसका किया बेटा मैंने? तो कह सर मैंने इतिहास 4 बार पढ़ ली है, टेस्ट सीरीज में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब सोच रहा हूँ L1 की कर लूँ क्योंकि उसमें पोस्ट नहीं आई। तो फिर सिलेक्शन किसका होता है आखिर? पोस्ट तो बढ़ भी जाएगी। ये चीजें क्यों होती है? ये चीजें सिर्फ इसलिए होती है कि हमारी नियमितता होती नहीं है। हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद किसी के पास में नई किताबें 4 देख ली, हमारा मूड खराब हो गया कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास तो अलग किताबें हैं, उसके पास तो उसके नोट्स है, मेरे पास तो ये नोट्स है, मेरे नोट्स में तो वो शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, इसके नोट्स में तो पढ़ा है। इन चीजों में मत उलझिए। मैं कहता हूं कि सामग्री लिमिटेड रखिए पास में, और सामग्री सिलेक्शन के लिए इतना अधिक जिम्मेदार होती नहीं है। सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार चीजें जो होती है उसे हम कहते हैं कि आप उस सामग्री को पढ़ते कैसे हैं। आप एक ही किताब आप मुझे दे दो और एक ही किताब आप ले लो, दोनों उन किताब को पढ़ते हैं, और उसके बाद आप देखना कि दोनों के जब मार्क्स आएंगे तो आपको क्या लगता है दोनों के नंबर सेम आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो दोनों का ही अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कि ये लाइब्रेरी में वगैरह में जाओ तो अकेले तैयारी करो, ये फालतू डिस्कशन मत करो किसी से। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल के स्टूडेंट में देखने को मिलती है। थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, तभी जाके चीजें होती है। आपको अचानक से चाहिए होता है, और आपको पता है प्रगति तो हमेशा धीरे धीरे होती है।